बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द विचार। शब्द वर्णों के सार्थक में से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। ठीक है, चित्र और उसके नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दीजिए। शेर, लड़की, तरबूज, कुर्सी। तो आइए समझे कि शेर, लड़की, तरबूज और कुर्सी शब्द किन किन वर्णों के मेल से बने हैं। अब आप ये देखिए, श अ र अ शेर, लड़की ल अ ड़ अ क ई, तरबूज त अ र अ ब उ ज अ, कुर्सी क उ र अ स ई कुर्सी। ठीक है, शेर एक पशु का नाम है, लड़की एक प्राणी है, तरबूज एक फल है, कुर्सी एक वस्तु का नाम है। इस प्रकार इन सभी शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, अतः ये सभी सार्थक शब्द हैं। इस प्रकार दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उपयुक्त शब्दों के वर्णों को उलटफेर करके लिखा जाए तो इन वर्णों से बने शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, अगर हम इन्हें उलट पलट के जैसे रशे, कीलर, बूजरत, सिरकूज, मतलब इनसे इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई मेल नहीं हो रहा, कुछ नहीं। ठीक है, किसी वस्तु या प्राणी के नाम नहीं आता है, ये शब्द नहीं है। वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं है तो उसे शब्द नहीं कहते। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का अर्थ है जन्म, और इस आधार पर यह पता लगाया जाता है कि अमुक शब्द का मूल स्रोत क्या है, अर्थात वह भाषा में कहां से आया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए जाते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दंत, पंच, चंद्र, मुख, नयन, हस्त, नत्य, मयूर, गुण, हस्ती, निद्रा, कर्ण, मास, ग्राम, रात्रि, कार्य, सर्प, स्वर्ण। ठीक है, अब आते हैं तद्भव शब्द। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा बदल गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे दांत, पात, चांद, मुंह, नैन, हाथ, नाच, मोर, गुण, हाथी, नींद, कान, माह, गांव, रात, काज, सांप, सोना। ठीक है, कुछ तत्सम और तद्भव शब्द नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए: पुष्प, फूल, चर्म, चमड़ा, कोकिल, कोयल, मृत्यु, मौत, धैर्य, धीरज, ग्राहक, गाहक, क्षमा, सीमा, स्तंभ, खंबा, पृष्ठ, पीठ। देशज शब्द वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पत्थर, लोटा, बिल्ली, फावड़ा, आटा, सड़क, डिबिया, घोंसला, सरपट, थैला, कद्दू, डोंगी, पापड़, परवल। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अरबी, फारसी शब्द अगर, असर, आसमान, आसान, इशारा, बेईमान, ईमानदार, कारीगर, खत्म, गवाह, चालाक, औरत, सिफारिश, फौज, खर्च, मजदूर, मजबूर, दवा, दरवाजा, हिसाब। ठीक है, अंग्रेजी शब्द हैं कार, डॉक्टर, मशीन, रेल, बस, स्टेशन, जज, कोर्ट, नर्स, कैमरा, टाई, पेन, कार, ऑलपिन, फाइल। बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगारूढ़ शब्द। ठीक है, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं, जैसे चीता, पेड़, घर। ठीक है, अब शब्दों के खंड इस प्रकार हैं: चीता, पेड़, घर, घर। ची कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण, ता कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण, पे कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण, डा कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण, घा कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण, र कोई अर्थ नहीं केवल वर्ण। ठीक है, स्पष्ट है कि शब्दों के खंड करने पर शब्द केवल अलग अलग वर्ण में बदल जाते हैं जो कोई अर्थ नहीं देते। इस प्रकार वे शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई सार्थक शब्द या खंड जुड़ा होता है तो इस प्रकार बना शब्द यौगिक शब्द कहलाता है। घुड़सवार, ठीक है, घुड़सवार, घुड़सवार, विद्यालय, विद्यालय, डाकघर, डाकघर। यौगिक शब्द के कुछ और उदाहरण देखिए: वायुयान, वायुयान,
पाठशाला पाठशाला, माखन चोर, राष्ट्रपति राष्ट्रपति। फिर आते हैं हम योगारूढ़। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योगारूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चारपाई, चार पैरों वाली यानी कि खाट, दशानन 10 सिर वाला यानी कि रावण, निशाचर रात में घूमने वाला यानी कि राक्षस। तो अर्थ के आधार पर शब्द के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एकार्थी शब्द, शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नौका नाव, पांव पैर, जल पानी। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कर्म, टैक्स, किरण, अर्थ, अंबर, आकाश, अंतरिक्ष, वस्त्र, अंक, गिनती, चिन्ह, गोल। फिर आते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है अर्थात जो समान अर्थ देते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द है फूल, अब फूल के देखो कितने समान अर्थ वाले शब्द है। पुष्प, सुमन, कुसुम। पहाड़, पर्वत, गिरि, शैल, आंख, नेत्र, चक्षु, लोचन। फिर आते हैं विपरीतार्थी, जिन्हें हम अपोजिट वर्ड कहते हैं या विलोम शब्द भी कहते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द विलोम, देखिए यहाँ पे सत्य, असत्य, कायर, वीर, अमीर, गरीब, शत्रु, मित्र, स्वदेश, विदेश, जन्म, मृत्यु। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, घोड़ा, घोड़े, घोड़ों, मोटा, मोटी, मोटे आदि। अब विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एंड क्रिया। ठीक है। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका रूप नहीं बदलता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अचानक, कल, शाबाश, तेज, पीछे, अगर, आगे, नीचे आदि। अविकारी शब्द भी 5 प्रकार के होते हैं, इन सबके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ शब्द विचार। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।